लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। निर्मला सीतारमण सुर्खियों में है। राहुल गांधी को ड्रामेबाज कहा है निर्मला सीतारमण ने। किस लिए कहा है कि राहुल गांधी मजदूरों का दुख दर्द बांटने के लिए उनके साथ बैठे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि असली ड्रामेबाजी भाजपा की होती है और वो क्या होती है। एक एक करके इनको बेनकाब करेंगे। लेकिन हाल में मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि दिल्ली के अंदर आपने देखा पूरे देश की तरह मजदूर सड़कों के ऊपर है, मजबूर है, परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ के अंदर ले जाने के लिए उसको मजबूर कर दिया है मोदी सरकार ने। न काम है, न खाना है, न छत है, न सहारा है, इसलिए वो अपने घरों की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या आपने देखा कहीं भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक मजदूरों की मजबूरी को समझते हुए उनकी मदद करने सड़कों पर आए? नहीं, बल्कि बेतों के बयान तो हमने बहुत सुने। आज निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी उनके साथ बैठे, मजदूरों के साथ। राहुल गांधी ने उनसे चर्चा की, मजदूरों से दिल्ली के अंदर उनसे बात की, बात करके उनका दुख दर्द बांटा और एक आम इंसान की तरह उनके बीच में बैठ के उनकी बातें सुनी। वहीं पर मजदूरों ने भी दिल खोल कर राहुल गांधी को अपना दुखड़ा सुनाया। मजदूरों ने तो यहां तक कह दिया कि वो कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते हैं अगली बार और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो लोग। बस इसके ऊपर पूरी भाजपा तिलमिला उठी, भाजपा बौखला उठी। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों की कहीं तारीफ नहीं सुन सकती। भाजपा लोगों की मदद के लिए काम नहीं करेगी, पर वो चाहती है कि वो ना करे तो कोई और विपक्षी दल के नेता भी नहीं करे, जिससे कि उसको फजीहत का सामना करना पड़े। और हुआ भी कुछ यही। लेकिन जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राहुल गांधी ड्रामेबाज हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि असली ड्रामेबाज कौन है निर्मला जी, जो आप इतनी तकलीफ में हैं। निर्मला जी, आपकी पार्टी का हर एक नेता और आपकी पूरी पार्टी जिस तरह से ड्रामेबाजी करती है वो एक्सपोज होते रहते हैं बार बार। ड्रामेबाजी तब होती है जब नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के नाम पर सिंपैथी गेन करने का काम करते हैं और हर कभी भावुक हो उठते हैं। फेसबुक के हेडक्वार्टर जाते हैं और वहां रोने लगते हैं, रोने जैसा चेहरा बना लेते हैं अपनी मां की बात करते हुए, उनके संघर्ष की। वहीं पर अगर आगे देखें उनको तो मदर्स डे के ऊपर आप अखबार में सुर्खियां देखें, मदर्स डे, कभी मां के संघर्ष का जिक्र कर रो पड़े थे पीएम मोदी। तस्वीरों में देखें कैसा है मां से रिश्ता। इस तरह का पीआर हमने हमेशा देखा है। बर्तन मांजना, ये सारी चीजें, ये ड्रामा होता है। ड्रामा ये बढ़ जाता है तब कि वही मां जब नोटबंदी के अंदर नोट बदलने की लाइन में खड़े होने में मजबूर हो जाती है, एक वृद्ध महिला जो सही से चल भी नहीं पाती। यह ड्रामा होता है। ड्रामा तब होता है जब आगे आप जाकर सफाई कर्मियों के, आपके नरेंद्र मोदी जी पैर धोते हैं, सफाई कर्मियों को बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं और पूरा का पूरा चैनल्स जो है गोदी मीडिया वो कवर करती है, देखिए मोदी जी पैर धो रहे हैं। सफाई कर्मी कहते हैं कि हमारे पैर धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको कीचड़ से हमारे पैरों को बाहर निकालने की जरूरत है। हर साल सीवर टैंक्स के अंदर हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो मारे जाते हैं, वो उसके अंदर दलदल की तरह चले जाते हैं। उसके लिए क्या किया 6 साल में? यह ड्रामेबाजी है कि उन लोगों को कोई आसानी नहीं दी, लेकिन उनके पैर धो के ड्रामा करना, यह ड्रामेबाजी होती है। निर्मला जी, आपकी तो पूरी पार्टी ड्रामेबाज के ऊपर टिकी हुई है, आप किसी और को कैसे ड्रामेबाज कह रही हैं? उसके बाद अगर आप आगे चल के देखें तो लोकसभा के अंदर तो आपने खुद कहा था निर्मला जी कि मुझे प्यास, मुझसे सवाल मत कीजिए। लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चिंता मत करिए, मैं ज्यादा प्याज लहसुन नहीं खाती, तो मुझे रेट भी नहीं पता है। ये होती है ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी होती है। ये तस्वीर देखिए, टैंकर के ऊपर मिलिट्री का टैंकर है और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी अपना फोटो शूट करा रहे हैं। ये होती है ड्रामेबाजी। और ड्रामेबाजी यही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की ड्रामेबाजी आपको याद कराना चाहते हैं हम लोग। जब योगी आदित्यनाथ एक जवान के घर, शहीद के घर गए थे, वो गरीब घर था, वो सेना का जवान शहीद हुआ था देवरिया नाम की जगह के अंदर। उसके घर पे एक दिन पहले एसी लगवा दिया था, सोफा लगवा दिया था, कारपेट लगवा दिया था। ये भाजपा के प्रशासन के, ये भाजपा की सरकार में। और जब योगी गए तो वहां खूब चैनल और कैमरे पहुंचे गोदी मीडिया के। जैसे ही योगी वापस जाते हैं तो पूरी ड्रामेबाजी खत्म करके उस गरीब के घर से एसी निकाला जाता है, सोफा निकाला जाता है और पूरी जो सहूलतें थी वो सब निकाल ली जाती हैं। ये ड्रामेबाजी होती है। ड्रामेबाजी तब होती है जब अनंत हेगड़े, आपके मंत्री, साथी मंत्री निर्मला जी, ये कहते हैं भरी सभा के अंदर कि महात्मा गांधी जी का इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता संग्राम का जो मूवमेंट था वो एक ड्रामा था, जिस पर उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ती है और आज तक पार्टी को आपकी फजीयत उठानी पड़ती है। ये होती है ड्रामेबाजी। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी गरीबों का दर्द और दुख बांटने के ऊपर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी की वजह से ही आपने कम
से कम इन मजदूरों की सोची। प्रियंका गांधी ने जब कहा योगी आदित्यनाथ से कि हम इन बसों का किराया देने को तैयार हैं, हमें अनुमति दो, तब आपकी ड्रामेबाजी सामने दिखती है कि नहीं ये तो हम करने वाले थे। जब ट्रेनों का किराया आप मजदूरों से वसूल रहे होते हैं और एक पार्टी आपको पूरा का पूरा घेर के कहती है कि हम देंगे किराया, तब आपकी ड्रामेबाजी एक्सपोज होती है। आप ड्रामेबाजी की बात करती हैं। ये पूरी की पूरी 6 साल से सरकार ड्रामा कंपनी सरकार के साथ तो चलती है। उसने ड्रामा नहीं किया तो क्या किया है? नोटबंदी का जश्न मना लेते हैं, ड्रामा है पूरा का पूरा, गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। ये ड्रामा नहीं दिखता आपको। मैं दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो आप लोग देख रहे हैं अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि ड्रामा असली ड्रामेबाज कौन है। जो लोग नोटबंदी के वक्त ड्रामा करते हुए लोगों को देखते थे, जो तालियां बजाते थे, थाली और ताली पिटवाते थे, यहां पर जब कोरोना की लड़ाई लड़ने के अंदर हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो थे कोरोना के, वो शहीद होना शुरू हो गए, कोरोना संक्रमित होना शुरू हो गए, तो उनको सुरक्षा किट देने के बजाय उनके ऊपर फूल बरसा दिया, जबकि हमारा तो कोरोना के केसेस चाइना से आगे निकल गए थे। ये होती है ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी तब होती है जब थाली और ताली पिटवाई जाती है बिना किसी काम किए हुए। ये बिना किए हुए कि हमें क्या करने वाले हैं आप डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, उनके लिए थाली ताली पिटवा देते हैं। ये होती है ड्रामेबाजी जब आप दिया जलवा देते हैं अपनी वाहवाही दिखाने के लिए कि देखो पूरे भारत को हमने जगमगा दिया, और उसके लिए आपको बहाना देना पड़ता है दूसरों का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका। ये ड्रामेबाजी है, थाली ताली पीटना ड्रामेबाजी है। मजदूरों को उनके घरों तक नहीं पहुंचा रहे, थाली ताली पिटवा रहे हैं, दिया जलवा रहे हैं। ये है ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी तब होती है जब बेरोजगार युवा होता जा रहा है और उसको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा के बेरोजगार रखने के ऊपर ड्रामेबाजी होती है। आपकी पार्टी की ऐसी ड्रामेबाजी की लिस्टें मौजूद हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा जो कहती है उसने बताइए। गरीबों का दुख दर्द बांटा राहुल गांधी ने, तकलीफ हुई भाजपा सरकार को। यह काम किसका था? यह तो सरकार का काम था। आंखें खोलिए, अंधभक्त मत बनिए। अनभक्तों, तुमने पूरे देश को जो है ना पीछे ले जाके खड़ा कर दिया है। पढ़े लिखे हो, आंखें खोलो और देशभक्त बनो, अनभक्त मत बनो। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।